शेखुपुरा की रिहायशी लड़की को नुमान नामी लड़के ने नौकरी का झांसा देकर रावलपिंडी बुलाया और कुछ रकम तकरीबन 30,000 रुपए वसूल की और सीनियर अफसर को मिलवाने के बहाने इससे ट्रेल 3 मारगला की पहाड़ियों में ले आया, जहां पर बहुत से लोग हाइकिंग करते हैं। इसने वहां पर इस लड़की को मारा, उसकी कनपट्टी पर पिस्तौल रखी और दिन दिहाड़े इसके साथ जिना बिल जबर कर दिया। ये एक गरीब लड़की है जिसका ताल्लुक मुरीदके से है। FSC तक तालीम हासिल की और घर की किफालत की खातिर नौकरी की तलाश शुरू कर दी। कई जगहों पर उसने अप्लाई किया लेकिन नौकरी नहीं मिली। मिलती भी कैसे? पाकिस्तान में तो MPhil और PhD वाले भी बेरोजगार घूम रहे हैं। उसने तो फिर सिर्फ FSC कर रखी थी। नौकरी की परेशानी में एक दिन उसे WhatsApp पर पैगाम मौसूल हुआ। मैसेज भेजने वाले ने बताया कि उसका नाम नुमान है, वो महकमा तालीम में अकाउंटेंट है और उसे नौकरी दिलवा सकता है। लड़की की आंखों में उम्मीद की किरण जागी। मैसेज भेजने वाले ने उस उम्मीद को मजीद बढ़ावा दिया और ये यकीन दिलाया कि वो इसे ये नौकरी जरूर देगा। उस शख्स का ताल्लुक रावलपिंडी से था। उसने लड़की का भरोसा जीता और बताया कि कुछ असामियां खाली हैं, वो उसे 50,000 रुपए में ये नौकरी दिलवा सकता है। परेशानी में डूबी लड़की ने उसकी बात पर यकीन कर लिया। वो लड़की 50,000 रुपए देने पर भी राजी हो गई। उस लड़की को बड़े प्रोफेशनल तरीके से ट्रैप किया जा रहा था। उसे कहा गया कि 30,000 रुपए उसने एडवांस देने हैं, जबकि बाकी 20,000 रुपए जब उसके हाथ में अपॉइंटमेंट लेटर दे दिया जाएगा वो तब अदा करेगी। एक दिन नुमान ने इस लड़की को नौकरी के लिए रावलपिंडी बुलाया। ये जैसे तैसे पैसे जमा करके रावलपिंडी पहुंची और अपनी एक अजीजा के पास कयाम किया। यहाँ नौकरी दिलाने वाले शख्स ने उसके साथ राब्ता किया और एक स्टाफ पर मिलने को कहा। लड़की मतलूबा जगह पर अपने डॉक्यूमेंट्स और पैसों के हमरा पहुंच गई। खुद को महकमा तालीम का अकाउंटेंट बताने वाला शख्स मोटरसाइकिल पर आया और लड़की से मुलाकात की। लड़की के ख्वाब और ख्याल में भी नहीं था कि कुछ ही देर बाद उसके साथ क्या होने वाला है। वो तो सुनहरे मुस्तकबिल के ख्वाब देख रही थी। उन ख्वाबों में वो इतना खो चुकी थी कि एक अजनबी शख्स पर भरोसा कर बैठी थी। उस शख्स के जहन में क्या गलाजत भरी हुई थी वो इससे वाकिफ ना थी। ये तो बस एक नौकरी चाहती थी ताकि अपने घर वालों के कंधों का कुछ बोझ हल्का कर सके। रावलपिंडी के एक स्टॉप पर होने वाली मुलाकात में दरिंदा सिर्फ शख्स ने उससे 30,000 रुपए और डॉक्यूमेंट्स ले लिए। यहाँ उसने लड़की को मजीद बताया कि तुम्हारी मुलाकात एक आला अफसर से करवानी है। उस शख्स ने अफसर के सामने लड़की की सिफारिश करने का झांसा दिया और अपने मोटरसाइकिल पर बिठाकर इस्लामाबाद की मारगला हिल्स में ट्रेन नंबर 3 पर ले गया। यहीं उसे जिंदगी का सबसे बड़ा झटका लगने वाला था। ट्रेन नंबर 3 पर पहुंचते ही नुमान ने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया। उसने अपने नेफे से पिस्तौल निकाली और फौरन लड़की की कनपट्टी पर रख दी। ये उसे बंदूक के जोर पर घने जंगल में ले गया। यहाँ उसने गन पॉइंट पर उसके साथ ज्यादती की। अपनी लुटती इज्जत को बचाने के लिए लड़की कुछ ना कर पाई। उसके औसान खता हो चुके थे, गला खुश्क हो चुका था और सर पर बंदूक लगी हुई थी। ये मदद मांगना चाहती थी, ये इतना चिल्लाना चाहती थी कि पूरा इस्लामाबाद उसकी चीखों से लरज उठता, लेकिन उसकी आवाज गले में ही अटक गई। ये शौक की हालत में थी। नुमान ने अपने हवस पूरे करने के बाद इसे मोटरसाइकिल पर बिठाया और रावलपिंडी में वापस उसी स्टॉप पर छोड़ दिया जहां उसने इस लड़की को उठाया था। मुतासरा लड़की का एक एक कदम मनोवजनी हो चुका था। ये गिरते पड़ते अपनी अजीजा के घर पहुंची, उसे सारी कहानी सुनाई तो उसकी अजीजा उसे लेकर इस्लामाबाद पुलिस के पास पहुंच गई। पुलिस ने वाकये का मुकदमा दर्ज किया और इस केस की तफ्तीश का आगाज कर दिया। कई बार हमें ये बात सुनने को मिलती है कि पाकिस्तान में खवातीन महफूज नहीं। जब भी कोई ये आवाज उठाता है तो हम बहैसियत कौम उसे गैर मुल्कियों का प्रोपेगेंडा और पाकिस्तान को बदनाम करने की साजिश करार दे देते हैं। इसके साथ साथ हमारे रोज इस तरह के दिल दहला देने वाले वाकयात भी सुनते रहते हैं। अगर इस्लामाबाद जैसे शहर में ही खवातीन की इज्जत महफूज नहीं तो फिर दूर दराज के इलाकों में हवा की बेटियों पर क्या गुजरती होगी, इसका अंदाजा करना बहुत मुश्किल है। इस्लामाबाद के हाइकिंग ट्रैक पर ये कोई पहला वाकया नहीं है। इससे पहले भी इस तरह के वाकयात पेश आते रहे हैं। अभी फरवरी ही की बात है, एक खातून अपने कोलीग के साथ F9 पार्क में वॉक करने गई थी। ये शाम का वक्त था। इसी दौरान 2 लोग आ गए। उन्होंने खातून को गन पॉइंट पर यरगमाल बनाया और जंगल में ले गए। पहले तो इन दोनों ने इस खातून की खूब जमकर पिटाई की और जब यहाँ भी दिल ना भरा तो उसको ज्यादती का निशाना बना डाला। इन दोनों
उन्होंने इस खातून को मुबैना तौर पर ये सबक सिखाने के लिए रेप किया था कि शाम के इस पहर दोबारा कभी पार्क में मत आना। बाद में इन दोनों मुल्जिमान को पुलिस मुकाबले में पार कर दिया गया। क्या लोगों को पुलिस मुकाबले में पार कर देना ही मसले का हल है? ये इस हवाले से कुछ और इकदाम करने की भी जरूरत है। आज जदीद टेक्नोलॉजी का दौर है। पूरी दुनिया सीसीटीवी कैमरों के जरिए इस तरह की वारदातों का सद्देबाब करती है। असल मकसद मुजरिम को सजा देना नहीं, बल्कि उसके जुर्म से पहले ही उसको रोकना है। सीसीटीवी कैमरों के जरिए पूरी दुनिया जराइम पर काबू पा रही है, तो हमारी हुकूमतें ऐसी जगहों पर क्यों कैमरे नस्ब नहीं करती जहां हर वक्त खतरे की तलवार लोगों के सर पर लटक रही होती है। अपने मेजबान यासिर शामी को पाकिस्तान के सबसे बड़े डिजिटल मीडिया नेटवर्क डेली पाकिस्तान से